Welcome back to our YouTube channel Brahmagupta Physics, where we are discussing PYQs of CSI Net. And currently we are discussing electrodynamic series. Okay, and this is our first question for today. A constant current I flows in a piece of wire that is bent into loop as shown in the figure. The magnitude of the magnetic field at the point O is. ठीक है, देखिए क्या बोल रहा है, इस पॉइंट O पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, किसके कारण ये लूप दिया हुआ मुझे। ठीक है, और लूप में करंट देखो इस डायरेक्शन में ऐसे, ठीक है, इस डायरेक्शन में करंट है और इसके कुछ डायमेंशन दे रखे हैं। ठीक है, देखो ये यहाँ से यहाँ की लेंथ कितना है, 2b है। ठीक है, ये भी 2b है इतना, ये यहाँ से यहाँ तक b है। ठीक है भाई, 2b इतना है तो बीच में क्या होगा, आधा आधा हो जाएगा b भी। ये क्या 2a है और ये वाला भी 2a पार्ट है, तो ये वाली लेंथ a है, देखो इतनी पार्ट a है और इतना पार्ट a है। ठीक है, अब देखो एक वायर के कारण अपने को फॉर्मूला पता है क्या होता है। ठीक है, देखो b कोई भी वायर होता है, ठीक है, उसमें क्या होता है, म्यू नोड आई। ठीक है, म्यू नोड आई अपॉन 4 पाई d। ठीक है, और क्या आता है, साइन अल्फा और साइन बीटा ऐसे आता है। ठीक है, देखो अगर वायर ये है, ठीक है, तो देखो अब इस पॉइंट पे अपन निकालना चाहते हैं। ठीक है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है डी। ठीक है, और ये एंगल कितना, ये अल्फा हो गया और ये बीटा हो गया ऐसे। ठीक है, तो इस पी पॉइंट पे अगर इस वायर के कारण ये मुझे एंगल दे रखे हैं, तो इसके कारण क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड ये होगा। ठीक है, अब ये यूज करके अपन इस पे निकालेंगे। देखो अब इसमें क्या है, देखो निकालने के लिए थोड़ा इजी हो जाएगा, वरना थोड़ा कैलकुलेशन पार्ट थोड़ा लेंथी जाएगा। कैसे, देखो इसमें डायरेक्शन अपोजिट है। ठीक है, इन दोनों में डायरेक्शन अपोजिट है। ठीक है, और दोनों की लेंथ बराबर है और डिस्टेंस भी बराबर। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे। ठीक है, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, तार ये वायर की दो लेंथ, ये वाली लेंथ के कारण और ये वाली लेंथ के कारण मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे। ठीक है, देखो एक की डिस्टेंस सेम है दोनों की, देखो इसकी भी बी है और ये बी है, दोनों की लेंथ कितनी है, टू बी लेंथ है। ठीक है, बी डिस्टेंस पे रखे हैं। ठीक है, तो सेम टू सेम, तो ये दोनों एक दूसरे के मैग्नेटिक फील्ड को कैंसिल आउट करेंगे, दोनों में करंट की डायरेक्शन दोनों में अपोजिट है। ठीक है, सिमिलर वे में देखो यहाँ से ये वाला जो वायर है, ठीक है, देखो ये वाला पार्ट है, ये वाला सेगमेंट है इस वायर का। ठीक है, इस वाले वायर की और इस वाले वायर की लेंथ टू ए दोनों की। ठीक है, और दोनों की लेंथ डिस्टेंस कितनी है, ए और ए दे रखी है मेरे को। ठीक है, तो ये भी दोनों में करंट भी अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, जैसे इसमें इधर जा रहा है, ठीक है, इसमें नीचे जा रहा है, एक में ऊपर जा रहा है एक में नीचे जा रहा है, इसके कारण देखो मैग्नेटिक फील्ड इन दोनों का कैंसिल आउट हो जाएगा। तो खाली मेरे पे दो में निकालना है मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, एक तो इस वाले लूप में, एक तो इस वाले लूप में, ठीक है, और दूसरा इस वाले लूप, इन दोनों लूप के कारण मेरे को मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब देखिए इस फॉर्मूले में अगर यूज करके मैं लिखूंगा तो देखो क्या बनेगा, बी। ठीक है, देखिए अभी इस वाले लूप के कारण देखो इसमें करंट का फ्लो किस डायरेक्शन में, इस कारण है। ठीक है, अगर मेरा थंब करंट के डायरेक्शन में होगा तो अंगुलियां कल अंदर की तरफ करेगी। ठीक है, तो अंदर की तरफ मैं क्या लूंगा, इसको निगेटिव लूंगा। ठीक है, या कोई भी एक को पॉजिटिव ले लो। ठीक है, दूसरे वाले को निगेटिव रखना है, अपने को मैग्नीट्यूड निकालना है, नहीं देगा मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, देखो इसको पॉजिटिव ले, किसी एक को पॉजिटिव ले लो। ठीक है, तो देखो क्या बनेगा, बी म्यू नोड, देखो करंट सेम है। ठीक है, म्यू नोड आई, करंट दोनों लूप में सेम है, अपॉन 4 पाई। देखो अब डिस्टेंस कितना है, यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी डिस्टेंस परपेंडिकुलर कितने, 2a है। ठीक है, तो ये क्या आएगा 2a। ठीक है, और साइन अल्फा साइन बीटा, देखो ये दोनों एंगल बराबर है, दोनों एंगल कौन से बन रहे हैं, इस ओ से। देखो अगर ये वाली, ये वायर सेगमेंट ए है और ये ओ है। ठीक है, तो इससे ये वाले जो एंगल है, ठीक है, अल्फा बीटा ये वाले हो जाएंगे, इससे ये तो अल्फा हो जाएगा और ये बीटा हो जाएगा, और जबकि दोनों बराबर भी हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये मिड पॉइंट है। ठीक है, इस लेंथ का मिड पॉइंट है और दोनों में देखो अगर निकालना चाहोगे तो बनेगा कैसे, इसका एंगल भी निकाल देते। ठीक है, इसका साइन थीटा क्या बनेगा मेरे को, तो ये ओ पॉइंट है। ठीक है, ये मेरे को कितना ए है, ये भी ए है और ये 2a है। ठीक है, तो ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी मेरे पे, ये मेरे को थीटा निकालना है। ठीक है, तो ये वाली लेंथ मेरे पे कितनी रहेगी, √5a। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर, 2 का होल स्क्वायर, दोनों को ऐड करेंगे तो √5a स्क्वायर हो जाएगा, रूट और लेंगे तो √5a हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये क्या बनेगा, ये जो क्या है लेंथ, इतनी बड़ी मेरे पे लेंथ है, इसका क्या है √5a, और ये वाला क्या रहेगा ए, तो ये क्या बनेगा, साइन थीटा इज इक्वल टू ए अपॉन में √5a। ठीक है, ऐसा बनेगा, तो ए से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या आएगी, 1/√5। ठीक है, ये जो छोटे वाला वायर है, ठीक है, ये वाला सेगमेंट है, इसके कारण भी सेम है और इस वाले में भी सेम ही आएगा। देखो इसमें क्या बन जाएगा, बी अपॉन √5b बन जाएगा साइन थीटा। ठीक है, सेम टू सेम है, ए और बी चेंज कर लिया ना, बाकी डिस्टेंस सेम है दोनों की। ये भी क्या बनेगा, 1/√5 बनेगा। ठीक है, तो ये दोनों एंगल बराबर है, देखो यहाँ से यहाँ जो एंगल होगा ना, वो ओरिजिन पे सेम होगा। ठीक है, यही एंगल होगा ऊपर वाले पे नीचे वाले पे। ठीक है, तो ये वाला क्या आएगा, अब देखो दोनों एंगल बराबर है, यहाँ से ये वाला एंगल भी बराबर बनेगा और इधर से इधर वाला एंगल भी बराबर बनेगा दोनों के लिए, ये वाला भी अल्फा ये वाला भी अल्फा ही बनेगा। तो इसको क्या लिखेंगे, देखो 2 साइन अल्फा लिखेंगे। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये क्या बनेगा, म्यू नोड आई अपॉन 4 पाई ए, और ये क्या बनेगा, साइन अल्फा। साइन अल्फा की वैल्यू देखो मेरे पे क्या निकल के आ रही है, 1/√5।
ठीक है, अब देखो इसमें करंट किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, तो इसमें क्या होगा, करंट इस डायरेक्शन में है तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ होगा। ठीक है, तो ये वाला क्या बनेगा, देखो अपोजिट डायरेक्शन में दोनों, तो म्यू नोड आई अपॉन में 4 पाई 2b, और वही यहाँ पे क्या बनेगा, देखो 2 × 1/√5, ये साइन अल्फा की वैल्यू हो जाएगी, ये वाली की वैल्यू क्या आएगी 2, ये, और ये अब देखो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मेरे को यहाँ पे क्या बचेगा, देखो यहाँ से आप कॉमन ले लो 1/√5, है ना, म्यू नोड आई अपॉन 4 पाई, ये सारा कॉमन ले लो, म्यू नोड आई अपॉन 4 पाई √5, ये कॉमन लेगा तो देखो क्या बनेगा, 1/a माइनस 1/b। ठीक है ना, सही ऑप्शन, देखो कौन सा ऑप्शन मैच करा अपने पे, देखो सेकंड ऑप्शन मैच करा अपने पे। ठीक है, तो पूरा निकालो तो पूरा भी निकाल सकते हैं, ठीक है, लेकिन वो थोड़ा लेंथी जाएगा और कैलकुलेशन पार्ट होगा, जबकि अपन सिमेट्री देख के इसको कैंसिल आउट भी कर सकते हैं। ठीक है भाई, दोनों में करंट अपोजिट डायरेक्शन में, तो इजी रहेगा अपने पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, देखो ए सेट ऑफ एन को centric circle loops of wire each carrying a steady current I in the same direction is arranged in a plane. The radius of the first loop is R1 equal to A and the radius of the nth loop is given by Rn. ठीक है, and the magnitude B of the magnetic field at the center circles in the limit n tends to infinity is। ठीक है, अभी देखिए इसमें निकालने के लिए देखो मेरे पे क्या है, देखो कोई भी वायर है, देखो ऐसे बहुत सारे अलग अलग दे रखे हैं मेरे को, ऐसे रेडियस बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, इनकी रेडियस बढ़ती जा रही है ना, ऐसे ये एक वायर है, फिर ये दूसरा हो जाएगा, इनकी रेडियस बढ़ती जा रही है। ठीक है, ऐसे इन सब के कारण सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, देखो भाई करंट सभी सेम डायरेक्शन में है। ठीक है, ऐसे सेम डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में, देखो ये दिया करंट आई है और सेम डायरेक्शन में। ठीक है, सेम डायरेक्शन में तो देखो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सेम होगी, तो मैं डायरेक्ट क्या करूंगा, ऐड कर दूंगा। ठीक है, इसमें डायरेक्शन देखने की जरूरत नहीं, खाली सबको ऐड कर दो, हर वायर के कारण ऐड कर दो। ठीक है, अब देखो उसमें क्या होगा, म्यू नोड, ठीक है भाई, एक पूरा जो राउंड सर्कल होता है उसके कारण क्या आता है मेरे पे, म्यू नोड आई अपॉन में 4 पाई आता है, 2 पाई आता है, 2 r। ठीक है, डायरेक्ट निकाल भी सकते हैं, देखो उससे निकाल लो, बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नोड और जिसे बनेगा आई। ठीक है, देखो ये कितना बनेगा, 2 पाई r और b। ठीक है, ये क्या बनेगा, म्यू नोड आई, है ना भाई, सर्कल के कारण ऐसे करोगे, गॉसियन सरफेस बनाओगे तो देखो b क्या मिलेगा, म्यू नोड आई अपॉन 2 पाई r मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो r इसमें चेंज हो रही है ना, सबके लिए अलग अलग है। ठीक है, तो r कैसे रखोगे, ठीक है, देखो इसमें देखो r जब पहले वाले सर्कल के लिए रखेंगे तो देखो क्या बनेगा, पहले वाले के लिए मुझे क्या दे रखा, ठीक है, देखो R1 इक्वल टू ए। ठीक है, दूसरे वाले के लिए देखो r nth के लिए देखो R n, ये मुझे क्या दे रखा है, n Rn-1। ठीक है, तो मैं देखो दूसरे R2 निकालता हूँ, तो R2 क्या आएगा, देखो 2 तो पहले बाहर आएगा और फिर ये क्या आएगा R1, R1 कितना है a। ठीक है, R3 निकालूंगा तो क्या मिलेगा मुझे, देखो 3 तो बाहर आएगा और यहाँ पे क्या आएगा R2, R2 अब R2 कितना है 3 × 2 × a। ठीक है, अब देखो जब R4 निकालोगे तो R4 में क्या होगा, 4 मल्टीप्लाई में होगा और इधर क्या होगा 3 × 2 × ऐसा बनता जाएगा, है ना, तो ये क्या होगा, देखो ये Rn क्या दिख रहा है मुझे, ठीक है, देखो Rn मुझे इस वे का दिख रहा है, देखो Rn निकालना चाहूंगा तो क्या होगा, फैक्टोरियल n। ठीक है, और a, ऐसा भी लिख सकते हैं डायरेक्ट, है ना, तो ये मेरे पे बनेगा। ठीक है, अब सबका मैग्नेटिक फील्ड ऐड करोगे तो देखो कैसे करोगे, बी म्यू नोड तो सब में कॉमन ही है। ठीक है, आई भी कॉमन अपॉन में 2 पाई, ये सब कॉमन आ रहा है। ठीक है, अब देखो ये क्या आएगा, पहले के लिए तो क्या आएगा ए, प्लस दूसरे में क्या आएगा, देखो 1/2a। ठीक है, प्लस 1/6a प्लस 1/24a। ठीक है, ये ऐसा चलता जाएगा। ठीक है, अभी देखिए क्या बनेगा, म्यू नोड आई अपॉन 2 पाई, ए भी कॉमन ले लिया मैं। ठीक है, तो ये क्या बनेगा, देखो 1/, ठीक है, फैक्टोरियल 2, ये क्या बनेगा, देखो फैक्टोरियल 1 प्लस 1/फैक्टोरियल 3 प्लस 1/फैक्टोरियल 4। ठीक, ये मुझे मिला। ठीक है, अब ये वाला तो आगे, अब देखो ये मैं इस शरीर का एडिशन, ये सीरीज है ना जो, इसका मेरे को क्या निकालना है, एडिशन निकालना, वो कैसे निकालूंगा। ठीक है, देखिए ये अपने e की पावर x का मुझे पता है एक्सप्रेशन। ठीक है, देखो e की पावर x इक्वल टू 1 प्लस एक्स अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन में फैक्टोरियल 3, ऐसा दिया। ठीक है, देखो एक्स इक्वल टू 1 पुट कर दो, इसमें 1 पुट करोगे तो देखो क्या e, इधर में क्या 1 1 प्लस 1/फैक्टोरियल 2 प्लस 1/फैक्टोरियल 3 प्लस ऐसे ऐसे चलता जाएगा। ठीक है, मेरे पे सीरीज में एडिशन खाली इतना ये वाला दिया हुआ है। ठीक है,
और ये वाला टर्म बचेगा एक्स्ट्रा, ठीक है। मैं इधर में क्या करूंगा, देखो E-1 इधर लेके जाऊंगा, तो ये क्या मिलेगा मुझे, E-1। ये क्या मिला, जो मुझे ये सीरीज दिया हुआ है, जो ये सीरीज की वैल्यू है ना, ये क्या मिलेगी मुझे, E-1, ठीक है। तो मैं E-1 यहाँ रख दूंगा, तो पूरा ओवरऑल मुझे बी क्या मिलेगा, बी इज इक्वल टू μ0/2 पाई ए। और यहाँ पे क्या आएगा, E-1, ठीक है, ये मुझे मिल गया। तो ये मैग्नेटिक फील्ड होगा टोटल, है ना। इसमें देखो ये वाला पार्ट इंपोर्टेंट था, बाकी सब तो इजी था, ठीक है। तो ये वाला कैसे निकालना है, ये भी अगर आपको एक्सपेंशन पता है इसका, तो आराम से निकाल लो। तो क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था, मतलब मैथमेटिकल का थोड़ा पार्ट यूज किया था, तो ये क्वेश्चन अच्छा था। देखो μ0/2 पाई, कौन सा ऑप्शन मैच करेगा। हाँ देखिए ये वाला ऑप्शन मैच करेगा, ठीक है, E-1। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। A loop of radius A carrying current I is placed in a uniform magnetic field B. If the normal to the loop is denoted by n cap, the force F and the torque T on the loop R। ठीक है, तो ये क्या पूछा है मेरे को, F पूछ रहा है, लूप है ना, कोई भी लूप है, उस पे एक तो फोर्स कितना लग रहा है, एक तो मेरे को ये पूछा है, ठीक है। और एक क्या चीज पूछ रहा है, और इस पे टॉर्क कितना लगेगा, ठीक है। अब देखो टॉर्क फोर्स तो देखो क्या होगा, सिमेट्रिकल है, तो फोर्स तो क्या बनेगा, फोर्स तो जीरो होगा, ठीक है। भाई सिमेट्रिक है तो फोर्स तो इस पे जीरो रहेगा हमेशा, ठीक है भाई। इस वाले पार्ट पे इधर फोर्स लगेगा नीचे, इस वाले में ऊपर लगेगा, है ना। करंट की डायरेक्शन में लगे तो क्या बनेगा, देखो F इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस वी, ठीक है ऐसा। अब देखो इसमें क्या रहा है, इसमें जो चार्ज कैरियर है, ठीक है, अगर करंट इधर है तो जैसे इलेक्ट्रॉन हो गए, तो इलेक्ट्रॉन की मोशन इधर होगी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की मोशन इधर होगी। अब देखो ये क्या है, बी किस डायरेक्शन में, देखो इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। जैसे मान लो मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में, इसी डायरेक्शन में ले लो, इसी डायरेक्शन में, ठीक है। जब ये इस वे में मोशन करेगा, ठीक है, इधर में होगा, तब तो इस पर फोर्स किधर लगेगा, नीचे की तरफ लगेगा, ठीक है। और जब ये इधर करेगा तो कहाँ लगेगा, इसमें ऊपर की तरफ लगेगा, तो ओवरऑल फोर्स इस पे क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। लेकिन ये क्या करेगा, देखो इसमें इस वाले पे तो फोर्स कहाँ लग रहा है, नीचे लग रहा है, ठीक है। तो इस वाले के रेस्पेक्ट में मेरे को ये क्या लगेगा, टॉर्क लगेगा, इधर नीचे है फोर्स और इसमें ऊपर है ना, तो इसको कैसे घुमाएगा, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड इधर है, ठीक है, तो ये इसको ऐसे रोटेट करेगा, ठीक है, तो इस पर टॉर्क लगेगा। अब देखो टॉर्क की वैल्यू कैसे निकालते हैं, टॉर्क इक्वल टू एम क्रॉस बी वेक्टर, ठीक है, ऐसे लिखते हैं, ठीक है। और एम क्या है यहाँ पे, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, ठीक है। अब देखो किसी भी चार्ज कैरियर का मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट अपन निकाल जानते हैं, देखो म्यू इज इक्वल टू आई ए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, देखो एम वेक्टर इक्वल टू आई और पाई आर स्क्वायर, मेरे को रेडियस पाई ए स्क्वायर दिया हुआ तो पाई स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। अभी बी के साथ में करेंगे तो परपेंडिकुलर मान लेते कुछ भी मान लो, ठीक है। तो देखो क्या आएगा, एम क्रॉस बी करोगे तो क्या आएगा, देखो इसकी रेडियस वेक्टर की आपको क्या लेनी पड़ेगी, डायरेक्शन भी लेनी पड़ेगी एन केप, है ना, एन केप से शुरू किया हुआ, ठीक है। इसकी एक पाई ए स्क्वायर ऐसा, पाई ए स्क्वायर ऐसा बनेगा, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे जब बी से क्रॉस करोगे तो क्या बनेगा, आई पाई ए स्क्वायर और एन केप क्रॉस में बी वेक्टर कैपिटल बी, ठीक है, ऐसा बनेगा। तो अपना कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, देखो एफ तो जीरो है, तो ये दो ऑप्शन तो पहले कैंसिल आउट हो गए, ठीक है। अब इन दोनों में से कुछ ना कुछ होगा, ठीक है। तो देखो ये वाला ऑप्शन मैच हो रहा है अपने पेपर में, ठीक है, इजी क्वेश्चन था, खाली ये ध्यान रखना था कि टॉर्क क्या होता है, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए स्मॉल मैग्नेटिक नीडल इज केप्ट एट 0 0 विद इट्स मोमेंट अलोंग द एक्स एक्सिस, अनदर स्मॉल मैग्नेटिक नीडल इज एट द पॉइंट 1 1 एंड is free to rotate in xy plane in equilibrium, the angle theta between their magnetic moments is such that, ठीक है। देखो दो क्या दे रखे हैं मेरे को, निडल दे रखी है, ठीक है। एक को कहाँ रखा है, ओरिजिन पे रखा हुआ, ठीक है, और एक्स एक्सिस में डायरेक्शन है इसकी, ठीक है। जैसे ओरिजिन पे है, ठीक है, तो ये इस डायरेक्शन में, ठीक है। दूसरा कहाँ है, देखो 1 1 पे है, ठीक है। और एक्स वाई में इसको रोटेट करने के लिए फ्री रखा है, ठीक है, कहीं भी रोटेट कर सकता है। इसको तो फिक्स रखा है इधर, इसको तो बांध के रखा है, पकड़ के रखा है, ठीक है। इस पे फोर्सफुली इसको एक्स डायरेक्शन में रखा है ऐसे करके। दूसरी वाली फ्री है रोटेट करने के लिए, ठीक है। अब इसको अपन ने छोड़ दिया यहाँ पे रोटेट करने के लिए, तो इसके एक्सटर्नल इफेक्ट होगा, ये इस पे इसके एक्सटर्नल इफेक्ट के कारण क्या होगा, फोर्स लगेगा इसके कारण इस पे। तो इसका डायरेक्शन जो होगा उसका एंगल पूछ रहा है मेरे से। जैसे देखो मानो अगर ये वाली है, इस डायरेक्शन में होगी, है ना, जैसे इस डायरेक्शन में हो गई, तो एक्स एक्स के साथ में इसका जो एंगल होगा वो मुझे बताना है कि ये इन दोनों के बीच में एंगल कितना, ठीक है। वो निकालने के लिए देखो क्या करेंगे, देखो मैं इस पे क्या निकालूंगा, बी, ठीक है।
बी वेक्टर में निकालूंगा, ठीक है। अब देखो ये इसका बी वेक्टर किधर है, इसका एक्स डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में बी है ना, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का इस डायरेक्शन में होगा नीडल का, ठीक है, नॉर्थ से साउथ की तरफ, ठीक है। तो इस वाले में इसका मैग्नेटिक फील्ड निकालूंगा मैं, ठीक है, इसके इफेक्ट में। तो देखो ये क्या बनेगा, देखो ये क्या होता है फॉर्मूला, फॉर्मूला डायरेक्ट याद रख सकते हो, ठीक है। ये कहाँ से निकल के आता है, देखो इसके लिए ए अपने को पता होता है, किसके लिए, निडल के लिए, ठीक है, या फिर जो मैग्नेटिक मोमेंट है ना, डायपोल है, उसके कारण सेंटर पे रखा हो, है ना, ओरिजिन पे, तब पॉसिबल, ठीक है, तभी ठीक है। एम वेक्टर हो, ठीक है। तो इसमें क्या बनेगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम क्रॉस आर, ठीक है, और नीचे में आर क्यूब, ये होता है, ठीक है। अब बी निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो बी वेक्टर निकालने के लिए डेल क्रॉस ए निकालेंगे, ठीक है, और इसकी वैल्यू मुझे क्या मिलती है, वैसे सोल्व करोगे तो देखो ये मिलेगा म्यू नॉट अपॉन आर क्यूब 4 पाई आर क्यूब, ठीक है। अंदर में क्या मिलेगा मुझे, देखो 3 m डॉट आर, ठीक है, m डॉट आर, देखो ये केप है और m वेक्टर, ठीक है। माइनस में क्या मिलेगा मुझे, m वेक्टर, ऐसा मिलता है मुझे, ठीक है। अब देखो m वेक्टर क्या दिया हुआ मुझे इसमें, देखो m वेक्टर दिया हुआ है मुझे, देखो पहले तो r दिया मुझे, ठीक है, तो r निकालूंगा मैं। r क्या दिया हुआ, देखो 1 1 पे रखा, ठीक है, तो 0 0 1 1 से क्या, देखो ये वाला दूसरे वाले जो निडल है कहाँ रखी है, 1 1 पे, तो r वेक्टर क्या बनेगा इसमें, देखो r वेक्टर बनेगा आई केप प्लस जे, ठीक है, और r केप क्या बनेगा 1/रूट आई केप प्लस जे केप, ठीक है। अब देखो r केप की डॉट m से डॉट करोगे तो ये क्या बनेगा, ठीक है, और m क्या है, देखो m की डायरेक्शन क्या है, ये x एक्सिस में दिया हुआ अपने को, ठीक है, ये कौन सा वाला है, ये वाला है, इसमें जो m1 है, ठीक है, ये वाला इसकी बात कर रहा है, जो ओरिजिन पे रखा हुआ है ना, उसके कारण इस पे जो फोर्स लगे, इसके कारण जो इस पे मैग्नेटिक फील्ड होगा उसके बारे में बता रहे हैं, ठीक है, m1, तो उसकी डायरेक्शन क्या है, x एक्सिस में, ठीक है। तो m1 क्या मिलेगा मुझे, m क्या, m वेक्टर क्या मिलेगा, m1 आई के मिलेगा, ठीक है। अब देखो इसको यहाँ पे रखोगे तो ये क्या बनेगा, देखो 3, ऐसे कैसे, m डॉट आर, देखो m क्या है, m1 आई केप, ठीक है, और मल्टीप्लाई में क्या रहेगा, देखो आर केप, डॉट रहेगा इसका, इसके साथ में डॉट, तो ये क्या बनेगा 1/√2 आई केप प्लस जी केप, ऐसे, ठीक है। और माइनस में क्या है, माइनस में एम वेक्टर दिया है मुझे, ठीक है। देखो थोड़ा मिस्टेक कर रहे हैं अपन, मिस्टेक क्या कर रहे हैं एक बार मैं बताता हूँ, देखो ये तो वेक्टर है और ये डॉट होने के बाद वेक्टर नहीं रहेगा, ठीक है, तो ये और कुछ भी आना चाहिए इसमें एक्स्ट्रा, देखो आर केप इसमें साथ में आएगा, ठीक है, इसमें आर केप डायरेक्शन साथ में होनी चाहिए, वरना डायमेंशन इसमें पर दिक्कत करेगा। ये तो वेक्टर है और ये क्या है, ये सिंपल अपने क्या हो जाएगा, स्केलर हो जाएगा, ठीक है, तो जो कि पॉसिबल है, तो इसमें आर केप भी मेरे पे हमेशा रहेगा साथ में, है ना। तो इसमें जब ये आगे रखोगे तो देखो ये क्या बनेगा, मैं दोबारा लिखता हूँ इसको, ठीक, देखो डॉट निकालोगे तो डॉट क्या निकल के आएगा, इसमें तो केवल आई कैप है ना, और इसका इसके साथ में डॉट निकालोगे तो देखो ये क्या बनेगा, m1 तो ऐसे कैसे रहेगा, और 1/√2 आ जाएगा, ठीक है। और ये वाला क्या बच जाएगा, ये क्या मिला मुझे, m1 वेक्टर डॉट आर कैप, ठीक है। और ये वाला पार्ट तो क्या रहेगा इसमें, जे कैप तो कुछ है नहीं, तो जे कैप वाला 0 रहेगा, तो ये मुझे क्या मिल रहा है m1/√2, ये तो मुझे इसकी वैल्यू मिल रही है, ठीक है। तो ये क्या मिल जाएगा ओवरऑल, देखो म्यू नोड अपॉन में 4 पाई, ठीक है, आर क्यूब ऐसे कैसे, ठीक है, और अंदर में क्या मिला 3/√2 और m1, ठीक है। और डायरेक्शन क्या होगी, देखो 1/√2 एक और आएगा, ठीक है, 1/√2 किसके कारण आ रहा है, ये आर केप के कारण आ रहा है, इस वाले आर केप के कारण, ये तो रख दिए पूरा उठा के, अब ये रखेंगे तो क्या है 1/√2 आई केप प्लस जे केप, ठीक है, और माइनस में क्या आएगा m, तो m क्या है m1 आई केप, ठीक है, मुझे ऐसा मिलेगा टोटल। देखो अब जब इसको सोल्व करोगे तो क्या मिलेगा, देखो ये क्या बन जाएगा, √2 बन जाएगा, तो क्या बनेगा, देखो m1 भी बार कॉमन निकाल दो सब में, m1 नो नोड अपॉन में 4 पाई r क्यूब, ठीक है। अब देखो ये क्या बन जाएगा 3/2 आई केप प्लस 3/2 जे केप माइनस आई केप, ठीक है, ऐसा बनेगा। देखो ये क्या बनेगा 1/2 आई केप प्लस 3/2 जे केप, ये मिलेगा, ठीक है। ये अभी सब कांस्टेंट है, ऐसे कैसे कांस्टेंट है, कुछ भी बाहर रख दो उठा के, ठीक है। अभी अपने को क्या चाहिए, खाली डायरेक्शन चाहिए, है ना। तो अभी ये जो अभी देखो ये क्या मिला मुझे, बी वेक्टर मिला, ठीक है, और उसी बी वेक्टर के क्या होगा, पैरेलल होगा, इसके कारण जो बी वेक्टर है तो उसी के क्या रहेगा, भाई देखो ये फोर्स लगाएगा इस पे, तो इस पे जो फोर्स लगेगा उसी के इफेक्ट में रहेगा ना, ये फोर्स इसको जैसे इफेक्ट करेगा उसी तरह इफेक्ट होगा, तो इस पे जो बी लग रहा है ये उसी के पैरेलल में हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे बी इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो है ना, बी की वैल्यू ऐसे आ रही है जो मैंने निकाल ली इस पॉइंट पे, बी वेक्टर बी मैग्नेटिक फील्ड इस ओरिजिन वाले निडल के कारण, ठीक है, इस पे।
वो मुझे मिल गया, ठीक है। अब उसी के पैरेलल होगा, तो अब इसकी डायरेक्शन है वो उसकी डायरेक्शन होगी, तो दोनों के बीच में मुझे एंगल पता लग जाएगा। ये तो एक्सिस एक्सिस में है पहली वाली डेल, और ये वाली कितनी रहेगी ये मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ, ठीक है। तो देखो ये निकालने के लिए मुझे यहाँ से क्या निकालना है, एक्स एक्सिस से इस वाले का एंगल निकालना है, ठीक है। और वो निकालने के लिए देखो मैं क्या करूंगा, इजीली यहाँ तो एंगल तो अपन निकाल सकते हैं ना। देखो ये क्या बनेगा, टेन थीटा बनेगा, है ना। और टेन थीटा में क्या होगा, देखो टेन थीटा, ठीक है। और इसमें क्या होगा, वाई कंपोनेंट, ठीक है। बट डिवाइडेड में क्या होगा, एक्स कंपोनेंट जो वेक्टर दिया, ठीक है। तो वाई कंपोनेंट क्या है, देखो 3/2, ठीक है। और एक्स कंपोनेंट का 1/2, ठीक है। तो टेन थीटा क्या बनेगा, 3 बन जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल आउट, तो टेन थीटा मुझे क्या मिला, 3, ठीक है। तो थीटा क्या बनेगा, टेन इनवर्स, ये मुझे, और थीटा क्या है, देखो एक्स एक्सिस से एंगल है किसका, जो दूसरे वाले निडेल है, ठीक है। या फिर बोले तो जो इस निडेल के कारण, है ना, इस निडेल के कारण वन वन पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी है ना, दोनों सेम ही तो है, सेम चीज है, ठीक है, ओके। तो देखो ये अपने टेन थीटा तेरी थर्ड ऑप्शन में चलो। इसको कंटिन्यू करते हैं, आखिरी क्वेश्चन आ गया। A proton moves with a speed of 300 meter per second in a circular orbit in the xy plane in magnetic field 1 Tesla along the positive z direction, ठीक है। देखो z direction when an electric field of 1 volt per meter is applied along the positive y direction the center of the circular orbit, ठीक है। ये मुझे पूछा है कि इसका क्या क्या होगा, इसके सेंटर का क्या होगा, जो ये चार्ज पार्टिकल सर्कल में मूव कर रहा है उसके सेंटर के साथ क्या होगा, ठीक है। ये बोला रिमेन स्टेशनरी मूव्स एट 1 मीटर, देखो एक्स डायरेक्शन में, जेड में और एक्स डायरेक्शन में स्पीड दिया हुआ है, तो देखो दोनों देखो पॉजिटिव, हाँ देखो ये निगेटिव एक्स डायरेक्शन, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन और पॉजिटिव जेड डायरेक्शन किसके अलोंग होगा, ठीक है। ये निकालने के लिए देखो अपने पे सिंपल है ना, इसके लिए देखो एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है, ठीक है। उसकी उसका क्या देखो अपने पहले भी एक क्वेश्चन में सर डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। तो इसका डिटेल में तो अभी जाते ही नहीं, डायरेक्ट बता देना, ये अपने पीछे किसी एक क्लास में डिस्कस कर रखा है इसका फॉर्मूला, ठीक है। देखो क्या होता है, ई क्रॉस बी, ठीक है। ये फोर्स वाले को, जो टोटल फोर्स होता है मैग्नेटिक फील्ड में और इलेक्ट्रिक फील्ड में, उसके उसको यूज करके क्रॉस प्रोडक्ट लेके फिर निकाला, ठीक है। तो क्या निकल के आएगा, अपोन में वी स्क्वायर ऐसा निकल के आता, ठीक है। अब देखो ई वेक्टर मुझे क्या दिया हुआ है, ठीक है। ई वेक्टर 1 वोल्ट पर मीटर दिया, और कौन सी डायरेक्शन में दिया मुझे, मैग्नेटिक फील्ड तो देखो 1 टेस्ला कौन सी में, देखो 1 टेस्ला और किस डायरेक्शन में, के केप डायरेक्शन में दिया, ठीक है। ठीक है बी इक्वल टू, और मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में दिया है, वाई डायरेक्शन में, तो ये क्या बनेगा, 1 वाई केप बनेगा, ठीक है। या फिर जे केप बोलो, है ना। तो वी डी किस डायरेक्शन में बनेगा, है ना, ये सेंटर का वेलोसिटी है ना, सर्कल में घूम रहा है, तो इसके सेंटर पे जो भी वेलोसिटी है, उस सर्कल के सेंटर की वेलोसिटी क्या होगी, है ना, विड्रिफ्ट उसी को बोलते हैं। तो देखो ये क्या निकल के आया ओवरऑल मेरे पे, ई क्रॉस बी करोगे तो देखो डायरेक्शन क्या मिलेगी मुझे, इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या, देखो जे के क्रॉस जे के, ठीक है। 1 1 ये तो 1 हो जाएगा, नीचे में बी स्क्वायर है, ये भी 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये मुझे क्या मिलेगा, जे के क्या मिलेगा, आई के, है ना। तो ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन होगा मेरे पे, ठीक है। तो ये जो इसका सेंटर है वो इसका डायरेक्शन किधर होगा, मैग्नीट्यूड तो क्या आ रहा है, 1 आ रहा है ना, तो मूव्स एट 1 मीटर पर सेकंड अलोंग द पॉजिटिव, है ना। तो अपना फोर्थ वाला ऑप्शन सही जाएगा, ठीक है। ये आज का अपना आखिरी क्वेश्चन था, ठीक है। और इसी के साथ अपना मैग्नेटो, ये अपना मैग्नेटो वाला पूरा खत्म होता है ना, पूरे मैग्नेटो वाले सारे क्वेश्चन लगभग अपन ने डिस्कस किए हैं इसमें, है ना। इसके बाद अपन नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, ठीक है। आज के लिए इतने, अगली क्लास में मिलते हैं।